पिछले करीब 12 घंटे से रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी से मुंबई पुलिस एक थाने में पूछताछ कर रही है। जी हां, पूछताछ कर रही है। और पिछले लगभग 12 घंटे से सुबह लगभग 9:30 बजे पूछताछ शुरू हुई थी और इस वक्त भी रात के अगर मैं कहूं तो 9:30 बजने वाले हैं। 12 घंटे पूरे हो रहे हैं और अभी भी जो रिपोर्ट है वो ये है कि अभी भी उनसे पूछताछ जारी है। क्यों जारी है ये पूछताछ? क्यों इतनी लंबी पूछताछ? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने पालघर में जिस तरह से संतों की हत्या हुई थी, संतों की जो लिंचिंग हुई थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, या इसलिए क्योंकि दरअसल अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हैं उनको लेकर कुछ असहज जो है सवाल उठाए थे या फिर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था जो कांग्रेस को पसंद नहीं आए। यह अपने आप में बड़े ही शर्मनाक बात है, दुर्भाग्य की बात है कि 12 घंटे से महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस एक पत्रकार को, एक संपादक को थाने में बैठाकर उसको इंटेरोगेट कर रही है, एक अपराधी की तरह, एक मुलजिम की तरह। और देश भर में जितने पत्रकार हैं, जितने मीडिया हाउस हैं, वो खामोश बैठे हैं, कोई इसको लेकर आवाज नहीं उठा रहा। यह ठीक है कि अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता को लेकर के लोगों के अपने अपने मत हो सकते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं। इस देश में बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि अर्नब जिस तरह की पत्रकारिता करते हैं वो न्यायाधीश बन जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी जिस तरह से टेलीविजन पर चिल्लाते हैं हमको पसंद नहीं है। आपकी पसंद नापसंद एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उसके कारण आप एक मीडिया पर, मीडिया कर्मी पर जिस तरह से हमला हो रहा है, जिस तरह से एक मीडिया कर्मी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, उसको आप चुनौती नहीं देंगे, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो इसका मतलब साफ है कि सिर्फ कांग्रेस या कांग्रेस के लोग ही नहीं अर्नब से डरते, बल्कि अर्नब गोस्वामी से वो जो पत्रकारिता के मठाधीश हैं वो भी दरअसल डरते हैं, क्योंकि उनकी मठाधीशी जो थी उसको अर्नब गोस्वामी ने, जो लुटियंस गैंग था उसकी जो पूरी मठाधीशी थी, उसको अर्नब गोस्वामी ने चुनौती दे दी है। इसलिए ये सारे के सारे लोग आज खामोश हैं। और इस देश में मीडिया की आजादी की बहुत बात होती है, बहुत लोग करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात बहुत लोग करते हैं। एक पत्रकार जो कि 2 कौड़ी का पत्रकार था, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है गिरफ्तार किया और मैंने खुद ट्वीट करके उसकी गिरफ्तारी का विरोध किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पत्रकार इस लायक नहीं था कि आप उसको गिरफ्तार करो। लेकिन उस पत्रकार को गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी उसने गलत काम किया था, रातों रात उस पत्रकार को हीरो बना दिया था। मैंने उस समय भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गलत किया है। हालांकि जो उस पत्रकार ने, उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक जो है खबर चलाई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा था कि ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है। लेकिन आज ऐसे तमाम लोग जो उस वक्त खड़े हो गए थे उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, और ऐसे तमाम लोग जो उस वक्त खड़े हो गए जब सिद्धार्थ वरदराजन ने बाकायदा एक झूठी खबर चलाई, और अपनी झूठी खबर को जब उनको कहा गया था कि अपने झूठे ट्वीट को डिलीट करें, तो उसके बाद उन्होंने घंटों तक उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनके खिलाफ, सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ जब एफआईआर की, तो उस एफआईआर के खिलाफ 160 से ज्यादा पत्रकार, बुद्धिजीवी उसके खिलाफ बोलने के आगे के लिए खड़े हो गए। और आज ये सारे के सारे लोग खामोश हैं, और ये खामोशी अपने आप में बहुत शर्मनाक है। एक पत्रकार को जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस 12 घंटे तक टॉर्चर कर रही है, जिस तरह से इंटेरोगेट कर रही है, वो इस देश में मीडिया की आजादी पर सीधा सीधा हमला है। एक पत्रकार को, एक संपादक को डराने की कोशिश है। और शर्म की बात यह है कि इसमें उद्धव ठाकरे वो चुप बैठे हैं, खामोश बैठे हैं। मैं मानता हूं कि ठीक है, अर्नब गोस्वामी ने जो सवाल उठाए वो सवाल जो है, उन सवालों से आपको परेशानी हो सकती है। उन सवालों को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि उनको इस तरह के सवाल नहीं उठाने थे, या शब्द नहीं करके उनको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। इस तरह की बात आप कर सकते हैं, इसका आपको हक है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ या फिर आप उनके रिपब्लिक टीवी के खिलाफ आप आंदोलन कर सकते हैं, आप मोर्चा निकालिए, ट्विटर पर उनके खिलाफ अभियान चलाइए, आप उनके खिलाफ अदालत में जाइए। लेकिन यह कौन सा तरीका हुआ कि आप एक पत्रकार को बुलाते हैं और उसको 12-12 घंटे तक थाने में बुलाकर इंटेरोगेट करते हैं? साफ तौर पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनके ऊपर जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी का दबाव बिल्कुल दिख रहा है। और दबाव में उद्धव ठाकरे आज साफ दिख रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के सामने, सोनिया गांधी के सामने, राहुल गांधी के सामने उद्धव ठाकरे ने घुटने टेक दिए हैं। मैं इस बात को लेकर भी मुझे दुख हो रहा है
कि हम अक्सर बात करते हैं कि इस देश में लेफ्ट एक इकोसिस्टम है, राइट इको और लेफ्ट इकोसिस्टम जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। लेफ्ट के कुछ लोग हैं जो एक ऐसे पत्रकार हैं जो लेफ्ट विंग के हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो राइट विंग के हैं। लेकिन इस बात को लेकर मुझे बड़ा दुख है कि आज जब अर्नब गोस्वामी के ऊपर हमला हुआ और अर्नब गोस्वामी को आज जब महाराष्ट्र की पुलिस जिस तरह से टॉर्चर कर रही है, उसके खिलाफ जो खुद को कथित रूप से राइट विंग के पत्रकार कहते हैं, जो खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार कहते हैं, आज वो सारे पत्रकार जो अपने खोल में दुबक गए। उनमें से किसी भी पत्रकार ने, मैं तमाम लोगों के ट्विटर हैंडल देख रहा था। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है आपके चैनल पर दबाव है और क्योंकि आपका चैनल जो है प्रतिद्वंदी है रिपब्लिक टीवी का, इसलिए आप अपने चैनल पर इस तरह की बात नहीं कर सकते। ये हम भी नहीं कर रहे, डीडी न्यूज पर भी हमने इस बात को इसको नहीं अब तक उठाया इस मामले को। ये आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ट्विटर हैंडल जिस पर कि आप बाकायदा ये डिस्क्लेमर देते हैं कि आप जो कुछ लिख रहे हैं निजी हैसियत से लिख रहे हैं, आपके चैनल का, आपके अखबार को उससे कोई लेना देना नहीं, ये आप डिस्क्लेमर डालते हैं। उसके बावजूद आज ये जो महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, मीडिया की आजादी पर जो हमला हो रहा है, उसके खिलाफ बोलने में आप जो है आपके हाथ कांप रहे हैं, उसके खिलाफ लिखने में आप उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। ये किस तरह की आपकी राष्ट्रवादिता है? ये किस तरह के आप राष्ट्रवादी पत्रकार हैं? शायद एक या दो पत्रकार हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई होगी। इसके अलावा तमाम पत्रकार जो हैं वो चुप बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा। और मुझे लग रहा है कि इस देश में अब वक्त आ गया है, चाहे राइट विंग के हो, लेफ्ट विंग के हो, इस तरह के जो तमाम लोग हैं उनको जो है एकजुट होना चाहिए इस वक्त। और जो मीडिया की आजादी पर जो हमला हो रहा है, एक पत्रकार को, एक संपादक की आवाज जिस तरह से दबाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए। यह मत भूलिए आज महाराष्ट्र में यह सरकार जो है उद्धव ठाकरे की सरकार है, कल को दूसरी सरकार हो सकती है। और इसी तरह से आपको भी किसी दिन जो है एक पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उसके खिलाफ बोलने पर आपको भी इसी तरह से थाने में बैठाया जा सकता है, आपके ऊपर भी हमला हो सकता है। अगर आप आज चुप रहेंगे तो कल जो है आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। और इस वक्त मैं फिर कह रहा हूं कि ये पत्रकारों के लिए ये एक इस वक्त जो है आप राइट विंग छोड़ दीजिए, लेफ्ट विंग छोड़ दीजिए। आप अर्नब की पत्रकारिता के समर्थक हैं कि नहीं है, अर्नब के पक्षधर हैं कि नहीं है, ये सब चीजें भूल जाइए। और जिस तरह से मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है महाराष्ट्र में, और जिस तरह से पालघर में जो संतों की लिंचिंग हुई, उस मुद्दे को जो दबाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ तमाम पत्रकारों को एकजुट होना चाहिए।